नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग 20 मई से मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक मना रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हमने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे एक सीरीज रखी है। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है लाइक अश्रु दर्द और हेवी मेंसेस। जैसे कि पिछले कुछ सत्रों में हमने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के बारे में बार बार डिस्कशन किया है। हमने इसके ऊपर हेवी मेंसेस या अश्रुदर रक्तप्रदर के ऊपर भी काफी बार सेशंस किए हैं, बट स्टिल आज हम लोग थोड़ा अलग पैटर्न में इसको पढ़ेंगे, जैसे कि एज के हिसाब से, लाइक एडोलसेंट एज, प्यूबर्टी में क्या हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, क्या रीजंस हो सकते हैं, फर्टाइल एज में क्या है, या फिर मेनोपॉज में जब भी हेवी ब्लीडिंग होती है, हेवी मेंसेस रहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल विषय है, बट जैसे कि देखा जाता है 25 to 30% ऑफ वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम हेवी मेंसेस। Not only women, but also the teenager, young girls are also suffering from this heavy menses. So what are the reasons of this heavy menses? तो सबसे पहले तो अश्रुदर, आयुर्वेद में अश्रुदर को रक्तप्रदर के नाम से जाना है, जिसका काफी विस्तारित रूप से वर्णन हमारे सभी आचार्यों ने किया है, चरक एवं सुश्रुत ने। सो रजः प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरेस्मेन स स्मृतः। तो अधिक मात्रा से जब रजस्राव होता है, जिसको हम लोग रजोवृद्धि भी कहा जा सकता है, अत्याधिक, यानी जैसे कि देखिए हमने पढ़ा है, हमें पता है कि हर एक महिला में, हर एक व्यक्ति में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक पैटर्न होता है ना, लाइक 1 to 3 days या 1 to 5 days, 1 to 7 days भी हो सकता है। बट लाइक ये ठीक है, लाइक 2 से 3 दिन तो मेंसेस होना, हेवी ब्लीडिंग होना ठीक है। कई बारी कुछ महिलाओं में केवल 1 दिन का ही हेवी मेंसेस होता है, या फिर 2 दिन होता है, किसी में 3 दिन है, किसी में 4 दिन है। सो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेटस ऑफ दोषा, इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोनल कंडीशंस। ये सभी आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने देखा कि आर्तवम अग्नेयम, तो पित्त प्रकृति की महिलाओं में, या जो महिलाएं उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार का अधिक सेवन करती है, आम्ला रस का सेवन करती है, उनमें हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो ब्लीडिंग होगी हेवी मेंसेस में चली जाएगी। या जैसे शुरू की अवस्था में, लाइक ड्यूरिंग द एडोलसेंट एज और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज और मेनोपॉज, इसमें ये हो सकता है, इरेगुलरिटीज इसी समय में होती है, जैसे कि दोषों का बैलेंस बिगड़ता है, इसी रूप से ये हो सकता है। सो व्हाट आर द रीजंस, कॉजेस? आयुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इस प्रकार से इसके प्रकार किए गए। तो इसके रीजंस क्या है? सो आई थिंक कि बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं कॉजेस में। अगर कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस के चलते भी, लाइक कुछ टाइप ऑफ ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, ओरियन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट चल रही है, या लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, या इन्फेक्शन एनी टाइप ऑफ एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फाइब्रस बन गए, कहीं पर सिस्ट है, अर्बुद है, इसके चलते भी आप में ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी रीजंस कि इस प्रकार से इन सभी कारणों के चलते आपके शरीर में ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में हो सकती है। जिसके हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बड़ा ये होता है, जिसमें बहुत ही बड़ा एक फैक्टर होता है। इसके साथ साथ कुछ जनरल कॉजेस होते हैं, लाइक कुछ जनरल कंडीशंस है, या चाहे जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस है, थायराइड डिस्फंक्शन के कारण भी अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद फिर जैसे कुछ महिलाएं जो हार्मोनल पिल्स का प्रयोग करती है, इसके चलते भी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूसीडी, पोस्ट ट्यूबल स्टरलाइजेशन और प्रोजेस्टेरॉन के चलते भी ये हो सकता है। सो मेनोरेजिया या हेवी मेंसेस के कई कारण है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पेल्विक कॉजेस में पीआईडी होगा, पेल्विक अधेशंस हो सकते हैं, इन टाइप ऑफ लाइक वृद्धिजन्य अवस्था। देखिए दोनों भी इसमें कंडीशंस में है, लाइक हमने आयुर्वेद में लंघन ये भी एक कारण बताया है, और यहाँ पे कुछ वृद्धि जैसे है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस है, या फेमिनाइजिंग ट्यूमर टाइप है। एंडोमेट्रियोसिस भी एक बड़ा कारण है, आज एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं। पेल्विक कंजेशन, ये सब कुछ कॉमन कॉजेस है। हार्मोनल तो है ही, इसमें हार्मोनल जो भी रीजंस है, लाइक ओव्यूलेटरी फेज में जो हमने देखा कि जो भी हार्मोन्स वहां पर सीक्रेट होते हैं ना, इसके चलते या इसके कारण भी ये हो सकता है। सो हार्मोन्स का तो बड़ा ही रोल रहेगा, जिससे हार्मोन्स ओव्यूलेशन के लिए या लाइक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अनओव्यूलेटरी में लाइक रेस्टिंग कॉजेस आर 80% कॉजेस। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस हेवी मेंसेस? हेवी मेंसेस हम किसको कहेंगे?
लाइक हम देखते हैं कि हर घंटे में पैड्स बदलते रहना, यानी लाइक नॉर्मल पैड का रेशो की हमने कल देखा था वातज प्रकृति में मतलब थोड़े कम मात्रा में होंगे, पित्तज में 3 to 5 होंगे, कफज में 3 to 4 हो सकते हैं। सो हर 1-2 घंटे बाद अगर आपको पीरियड बदलने की जरूरत है, या आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, या लाइक कुछ हम लोग डबल पैड का भी इस्तेमाल करना उसको पड़ रहा है, या 7 दिन से लंबा उसका पीरियड चल रहा है, या उसमें क्लॉट्स भी अधिक मात्रा में जा रहे हैं और कांस्टेंट पेन भी है, और कुछ टायर्डनेस है, लैक ऑफ एनर्जी है, या कुछ उसको लाइक जैसे कि देखा कि ब्लड लॉस हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, तो सांस फूलना, या जैसे घरेलू कुछ कामकाज होते हैं वो करते करते भी महिला थक जाती है, वो ज्यादा थकान है, फटीग है, और एकदम वीकन लग रहा है उसको, वीकनेस लग रही है, तो ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। हाउ टू डायग्नोसिस के लिए, जैसे पेशेंट में हेवी मेंसेस है, कभी कभार हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, कभी कभार लाइक साल में 1-2 बार अगर आपको थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अकॉर्डिंग टू योर एज। जैसे कि आज हम लोग टीनेजर्स में भी डिस्कस करेंगे, यंग एज में भी डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट द मेडिकेशन। ये बड़ी समस्या रहती है कि हम लोग कंफ्यूज रहते कि क्या यूज करें, कौन सी अवस्था में क्या यूज करना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले तो जब भी कोई आपको लगता है कि कोई महिला बताती है कि बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, देन गो फॉर रूटीन इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीबीसी, कंप्लीट हीमोग्राम, बीटीसीटी कराइएगा, थायराइड प्रोफाइल कराइएगा, पेल्विक सोनोग्राफी है, या डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन रहता है या बहुत साल से इससे समस्या है तो डीएनसी भी करा सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। सो दीज आर सम मॉडर्न, ये आजकल के जो एक नैदानिक चिकित्सा या नैदानिक पद्धतियां है ना, इसके साथ हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके साथ हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट होगी। पूरी जो हमने के सेशंस किए हैं हाउ टू टेक गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टिक हिस्ट्री, इसके ऊपर हमने कई बार 2-3 सेशंस हमने किए यूट्यूब पर, आयुष दर्पण के ये सेशंस है जिसमें हमने डिटेल से बताया कि आपको हिस्ट्री लेते समय कंडीशंस के हिसाब से क्या पूछना है पेशेंट से, और किस प्रकार से हम लोग पूरी हिस्ट्री टेकिंग से निदान की तरफ मुड़ सकते हैं, निदान की तरफ हम लोग कैसे जा सकते हैं। सो इस प्रकार से ये हो सकता है। नेक्स्ट, अभी आयुर्वेदिक अप्रोच क्या है फॉर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आयुर्वेद में इसको अश्रुभ दर के नाम से जाना है। ये इसमें देखिए दोनों दोषों की दृष्टि इसमें होती है, ना केवल पित्त दोष की बट वात दोष की भी दृष्टि इसमें होगी। सो पित्त एंड वात दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसकी संप्राप्ति मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ टू लाइक संप्राप्ति कैसी बनती है। सबसे पहले तो पित्त प्रकोपक आहार विहार जो भी है, खान पान, लवण रस का अधिक सेवन करना, या पित्त जनित सभी प्रकार के आहार का सेवन करना, दिन में सोना है, चिंता है, क्रोध है, शोक है, जागरण है, ये सभी कारणों के चलते पित्त का प्रकोप होगा। इसके साथ साथ व्यान वायु की दृष्टि इसमें है। जैसे हमने देखा कि व्यान वायु इस पूरे शरीर में संचार करता है, और इसी तरह से उसका कंट्रोल सभी शरीर की क्रियाओं पर, या लाइक जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ओव्यूलेशन के या जो भी सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके ऊपर भी रहेगा, अपान का भी रहता है। बट यहाँ पर सार्वधानिक रूप से हम लोग विचार करेंगे तो सार्वधानिक हेतु के चलते व्यान वायु के कार्य में बदलाव आता है, और जिसके चलते पित्त और व्यान वायु की दृष्टि, इसके साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियल जो हार्मोन होता है लाइक प्रोस्टोग्लैंडिन एंड एचपीओ करके, इसका जो रेशियो है वो भी बदल जाएगा इसमें, और पित्त दृष्टि के कारण एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स जो है वो ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, एंड ये दोनों जाकर हमारे आर्तव स्त्रोतस में चले जाएंगे, या वहां पर जो स्त्रोतस की दृष्टि करा देंगे। इसमें बाद में व्यान और पित्त के बाद अपान वायु की भी दृष्टि होगी, जिसके कारण भी मतलब जो अवरोध या अति प्रवृत्ति के जैसे लक्षण हम लोग इसमें देखेंगे। एंड सो दिस कॉजेस आर्तव स्त्रोतस में जाकर ये एक प्रकार से एंडोमेट्रियल इसको ब्लड कैपिलरीज को विवृत करा देता है, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हम लोग देख सकते हैं, जिसको आयुर्वेद में अश्रुभ दर के नाम से जाना गया है। सो दीज आर सम दोषास एंड धातुज इन्वॉल्व। इसमें दोष पित्त प्रधान दोष है, व्यान वायु भी है और अपान वायु भी इसमें है। उपधायु धातु देखा जाए तो
रजोपधातु है, धातु की बात करेंगे तो रस और रक्त की दृष्टि इसमें देखी गई है। और रस धातुमल इसमें रसमल होगा। सो अपान और व्यान दोनों को हमें ट्रीट कराना है, जैसे कि व्यान वायु का स्थान हृदय है और सार्वधिक रूप से वो कार्य करता है। और लाइक ब्लीडिंग या जब भी कोई आघात अपघात हो जाता है, जख्म हो जाती है, तो वहां पर जो रक्तस्रावन ये कार्य व्यान वायु की कक्षा में आता है। और जो बाकी हमारे अधो शरीर के या गर्भाशय जन्य जो भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर अपान वायु का कंट्रोल रहता है। जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी, कष्टार्थ होगा, ये अपान वायु के क्षेत्र में आएगा। बट लाइक इसमें जो सार्वधायिक रूप से देखा जाएगा तो इसमें हम लोग व्यान वायु का कार्य क्षेत्र भी बता देते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो व्हाट विल बी द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट सबसे पहले तो पित्त शमन, फिर इसमें वात शमन, फिर लाइक रक्त दुष्टि या रक्त का शमन करना, और फिर तिक्त कषाय रस का प्रयोग करके हम लोग स्तंभन चिकित्सा करेंगे। और फिर इसमें कुछ पंचकर्म का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अश्रुद्धार नाम से आयुर्वेद में इसको कहा है, हेवी मेंसेस को अश्रुद्धार कहा जाता है। अभी जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू डील विद द लाइक कौन सी एज में क्या चयन करेंगे, हम लोग किस प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि पेशेंट्स की हिस्ट्री देते समय, जैसे मैं हमेशा से पढ़ा रही हूँ पिछले साल से, पर 2 साल से मैं पढ़ा रही हूँ प्रकृति को लेकर, तो आप इसमें भी आप प्रकृति का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकती है। ये आपका खुद का एक अलग से ये होगा। लाइक आप जब भी हर चीज में, हर केस में आप प्रकृति देखिए। जैसे अभी आपको यहाँ पर भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो किस पैटर्न की है, वातज में किस पैटर्न की होगी, लाइक पेन है क्या ब्लीडिंग के साथ साथ, या फ्रोदी ब्लीडिंग है क्या, लाइक कुछ उसमें बबल्स आते हैं क्या, वो उसको आप पूछ सकते हैं, जिसके साथ आपको पता चलेगा कि ये वातज टाइप का अल्सर है। पित्तज टाइप का होगा तो रेडनेस ज्यादा होगी ब्लड की, या ब्लड का प्रमाण भी ज्यादा होगा, दुर्गंधी भी हो सकती है। और लाइक पित्तज टाइप में कुछ उसको गर्मी या गर्म जैसे लगेगा। कफश टाइप में होगा तो क्लॉट ज्यादा रहेंगे, थिक टाइप का वहां पर ब्लीडिंग होगा, और पेलर होगा और उसको आलस आएगा या फिर टिक्के जैसे लक्षण उसमें देख सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी जो हम लोग द्रव्य उपयोग में लाएंगे ना, या जो भी आपको चिकित्सा बताएंगे, लाइक पित्त प्रकृति की महिला है और पित्तज टाइप का अश्रुद्धार है, तो बहुत ही ज्यादा आपको तिक्त कषाय शीत या स्तंभन चिकित्सा के ऊपर ज्यादा ही करना पड़ेगा। वातज टाइप का है तो निश्चित रूप से थोड़ा पेन रहेगा। कफश टाइप का है तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से आहार विहार बताएंगे, इसके लिए आपको ये पूरा टाइप से पूछना होगा। तो आचार्य मैं जो क्लासिकल जो भी सारे आचार्यों ने बताया है उसको मैं बता देती हूँ, और फिर हम लोग एज वाइज इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एक द्रव्य चिकित्सा में जैसे हमेशा से हम लोग महाराष्ट्र में भी या आप भी एक द्रव्य चिकित्सा का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते होंगे, तो यहाँ पर एक द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य के रूप में शतावरी है। जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डिस्टर्बेंस के चलते मेनोपॉज में अगर आपको यूज करना है तो शतावरी, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स यूज करिए, जो कि वयस्थापन, रसायन और यूट्राइन टोन के रूप में काम करेगी। अगर आपको यंग एज में काम करना है तो यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि हमें जो फर्टिलिटी है उसको हमें काम, उसके ऊपर हमें डिस्टर्बेंसेस नहीं करना है, हमें उसकी फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे हर्ब्स का चयन करेंगे हम लोग जो कि उसके फर्टिलिटी को कंटिन्यू करने में मदद करेंगे। जैसे कि अष्टमधु है, गुडुचि है, आमलकी है, जो खास करके इन सभी एज में हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके जो भी गुणधर्म है तो फर्टिलिटी के लिए भी ये प्रमोट करेंगे, और आगे एंगेज के लिए जो पित्तजनित अवस्था है तो पित्त का शमन करने वाले भी कुछ हर्ब्स का हम लोग उपयोग करेंगे। जब मेनोपॉजल टाइप का अश्रुद्धार होगा या मेनोपॉज के आते आते या पेरीमेनोपॉजल एज में जैसे महिला एंटर करती है ना, तो वहां पर भी हेवी मेंसेस होते हैं। बट एज दिस इज वाताजेनिक फेज, दो इट इज पित्त प्रकोप जन्य अवस्था, बट स्टिल वाता इज डोमिनेंट। इस स्टेज में आपको वात और पित्त दोनों को देखना होगा। आपको तुरंत यानी जब अवस्था जन्य है यानी पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो आप यहाँ शमन चिकित्सा करेंगे या पित्त का गुणधर्म जो उष्ण है उसके विरुद्ध गुण का प्रयोग करेंगे। बट स्टिल आगे आपको रसायन के रूप में यूज करना होगा, तो यूट्राइन टोन बढ़ाने के लिए हम लोग वहां पर इस प्रकार के कल्पों का प्रयोग करेंगे। अगर एडोलसेंट एज की लड़की है जिसमें कि हेवी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि उसको टाइम दीजिएगा, समय दीजिएगा, जब तक आप को कुछ रूल आउट नहीं होगा। इसमें हम लोग यूएजी कराएंगे, जिसके हम लोग पीसीओडी या फिर एस्ट्रोजन की इम्बैलेंसेस के बारे में, या थायराइड डिस्फंक्शन टेस्ट कराएंगे,
फिर इसमें ओबेसिटी या लाइक कृशता या स्थूलता दोनों को हम लोग देखेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी या अनशन है, लड़कियां बहुत ज्यादा मात्रा में अनशन करती है, डाइटिंग करती है वेट मेंटेन कराने के लिए, तो ये भी एक प्रकार से वात प्रकोप का कारण होगा। और जिसके कारण देखिए अनशन के कारण यहाँ पे वात प्रकोप होगा और वो जाकर आगे फिर इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि ओबेज पेशेंट्स में ही हेवी ब्लीडिंग होती है, कुछ पेशेंट्स आती है ना महिला एकदम दुबली पतली होती है बट, या लड़कियां भी वो छोटी होती है, लाइक हाइट भी छोटी है, वेट भी ज्यादा नहीं, बट उसमें भी हेवी ब्लीडिंग होती है। हमें परेशानी होती है कि अरे इतनी छोटी लड़की है तो इसमें इतने हेवी मेंसेस कैसे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक द्रव्य चिकित्सा में आपको यूज करना है तो उशीर, चंदन, द्राक्षा, सारीवा, गोक्षुर का चूर्ण, पुनर्नवा का चूर्ण, लज्जालू बेस्ट है। जैसे लज्जालू ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए उपयोग करता है ना, तो लज्जालू से संकोच होगा और संकोच के कारण जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स है उसमें संकोच आ जाएगा, और जिसलिए हम लोग लज्जालू का चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लज्जालू है, मोच रस है, लोध्र बेस्ट ड्रग है, लोध्र चूर्ण, इसमें नाकेशर मिलाकर। अशोक, एक द्रव्य चिकित्सा अगर आपको हेवी मेंसेस किसी भी आयु में है, सो अशोक इज लाइक, हमने देखा था कि ये एक महिला का मतलब फ्रेंड या दोस्त की तरह है जो हर अवस्था में काम आता है, नॉट ओनली इन द रक्त पदर बट ऑल्सो इट वर्क्स बेस्ट इन द श्वेत कंडीशंस। तो अशोक सिद्ध घृत, अशोक सिद्ध क्षीर पाक बनाइए। एक 10 लाइक हमने 2 कप दूध ले लिया, इसमें हम लोग 5 ग्राम की मात्रा में अशोक का चूर्ण डालेंगे और उसको अच्छे से उबाल कर इसको औटा देंगे, और ये दूध आप पिलाते हैं तो लड़कियों में भी या जो भी अवस्थाएं हैं सभी आयु के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइप का होगा। इसमें आप बला चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं, जो थकान आती है लाइक फटीग है या विकर्ण लगता है महिला को, तो इसके लिए भी आप बला सिद्ध क्षीरपाक या दूध बनाकर इसको दे सकती है। इसमें स्तंभन चिकित्सा के लिए धातकी का भी अच्छा रोल है। धातकी, नागकेशर, शतावरी तो हमेशा से ही आप दे सकते हैं, बट शतावरी इज वंडरफुल ड्यूरिंग मेनोपॉजल एज में, आप इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। कल्पों की बात करेंगे तो जैसे अभी पुष्यानुक चूर्ण है, पुष्यानुक चूर्ण आपको फर्टाइल एज की महिला में या अडोलसेंट गर्ल में ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पुष्यानुक चूर्ण दंडुलोदक के साथ या गर्म पानी के साथ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उशिरासो, रक्त धातु के ऊपर या पित्त दोष के ऊपर काम करने के लिए उशिरासो बेस्ट है। खास करके मैं उशिरासो सजेस्ट करूंगी आपको यंग एज की महिलाओं में या मेनोपॉज में, बिकॉज एडोलसेंट में इसका इतना उपयोग नहीं होगा। यंग एज की महिलाओं में पित्त दोष की प्रधानता रहती है और लाइक तो रक्त का आश्रय से संबंध है, तो रक्त की विकृति या जो भी क्लेद अधिक बन रहा है उसको कम कराएंगे। और जैसे मेनोपॉज में भी हॉट फ्लैशेस या गर्मी के जैसे लगना, पेशाब में जलन होना, ऐसे लक्षण होते हैं, तो वहां पर साथ साथ आपको उशिरासो वहां पर अच्छे से काम करेगा। चंदनासो इट कैन ऑल्सो बी गिवन ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड यंग एज ऑल्सो। लोध्रासो भी यंग एज में यूज करिएगा, ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अशोकारिस्ट कैन बी गिवन इन 3 स्टेजेस लाइक एडोलसेंट, यंग एज एंड ओल्ड एज। तीनों अवस्था में आप लोग अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्वादी कषाय, बिल्व या इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लाइक बिल्व थोड़ा ग्राही टाइप का है, जब इसके साथ पेट दर्द या पेट की गड़बड़ी जैसे लक्षण मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन रहता है, कुछ में द्रोमल प्रवृत्ति होती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जाति फल चूर्ण, ये भी यंग एज के महिलाओं में दीजिएगा। चंद्रकला रस भी यंग एज में देंगे हम लोग। इसमें जैसे यंग एज में अशुद्ध है तो मुक्ता शुक्ति या प्रवाल भस्म, सूत पित्त का शमन कराने के लिए मुक्ता पिष्टी भस्म बहुत अच्छे से काम करेगा। शतावरी घृत यंग एज और ओल्ड एज दोनों के लिए शतावरी घृत बेस्ट है। मुस्तैदी कषाय यंग एज और ओल्ड एज दोनों के लिए देंगे हम लोग। बलादी कषाय यंग एज ओल्ड एज दोनों में देंगे। शतावरी गुड़ यंग एज के लिए और ओल्ड एज में भी शतावरी गुड़ का अच्छा रोल रहता है। कामदुधा कैन बी गिवन इन एडोलसेंट एज आल्सो एंड यंग एज। कामदुधा पित्त का शमन करने के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मोक्तिक है, प्रवाल भस्म है, बोल पर्पटी या बोलबद्ध रस। कल्प तो कई है, देखिए 50 कल्प में आपको बता सकती हूँ जो कि अलग अलग कंडीशन में हम लोग एडमायर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बोल पर्पटी है, बोलबद्ध रस है। सबसे पहले तो ये सभी कल्प है, बट सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हम लोग सबसे पहले तो रस रक्त पाचक योग का प्रयोग करेंगे। 2 दिन के लिए, भले 1 दिन के लिए भी आपको थोड़ा सा तो भी दीपन पाचन कराना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर व्यान वायु, अपान वायु और पित्त दोष की दृष्टि है, तो इसीलिए, और रस रक्त धातु की दृष्टि है, तो रस रक्त पाचन कराइएगा। या फिर आप गुरुचि चूर्ण और निम्ब चूर्ण, किराततुक्त, मुस्ता, ये भी जो भी इसके सारे द्रव्य है ना, हमने इसको पढ़ा है, वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी बताया था आपको, लज्जालू तो तंडुलूदक के साथ आप दे सकती है, इसके साथ साथ नागकेशर, उशीर का पाउडर
ये अनुभूति योग्य है। नागकेशर का चूर्ण 3 ग्राम, कुशीर चूर्ण 3 ग्राम मिलाकर समान मात्रा में इसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड करिएगा और इसको मक्खन के साथ पेशेंट को 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। ये अवस्था में लाइक मेंस्ट्रुएशन हेवी चल रहा है तो उस अवस्था में हम लोग क्या दें, ये बड़ी समस्या है। तो उस समय के लिए आपको मैं कुछ घरेलू भी बता दूंगी जो बहुत ही बेस्ट रहते हैं लड़कियों में, टीनेजर्स में। जैसे हमने कल देखा कि आप में से किसी ने नहीं बताया कि कुछ कल्प हम लोग सभी नेचुरली ट्रीट करते हैं। एडोलसेंट गर्ल है, लड़की है 13-14 साल की, तो उसके लिए हम लोग ज्यादा मेडिकेशन यूज नहीं करते। हम लोग कुछ घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खों से ही काम चलाते हैं। इसमें से एक बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है वो है धनिया का पानी, धनिया फांट। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया का चूर्ण मिलाकर उसको आप थोड़ा सा औटा दीजिएगा, आधा बना दीजिएगा और ये पानी दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। इट इज बेस्ट टाइप ऑफ डिकॉक्शन काढ़ा जो कि आम का पाचन भी करेगा और शीत गुण है, स्तंभन का काम करेगा। आप ये यंग एज के साथ साथ, लड़कियों के साथ साथ बाकी सभी अवस्था में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। षडंगोदक को मैंने पढ़ा था आपको, एक सत्र है मेरा षडंगोदक का, इसमें मैंने षडंगोदक के स्त्री रोगों में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए। लाइक षडंगोदक कैन बी यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, वी यूज इट इन कायचिकित्सा में। हम लोग ज्वर में, आमवात में, ऐसे व्याधियों में जहां पर आम है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। बट इट कैन बी यूज्ड जहां पर भी आपको लगता है कि आम बड़ा है या लंघन चल रहा है, उस अवस्था में आप षडंगोदक का, शुंठादि जो वात है, शुंठी सिद्ध जल का, शुद्ध शीत जल का प्रयोग वहां पर भी कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा सा आपको शीत अवगाह भी करा सकते हैं। लड़की है तो लड़की को ठंडे पानी में, टब में मिलाकर उसको वहां मतलब पादाभ्यंग टाइप में पैरों को उसके अवगाह के रूप में, या पूरा पेटी प्रदेश में भी आप जैसे सीड्स बात लेते हैं उस टाइप से भी अगर लेते हैं तो भी काफी अच्छा मतलब महसूस होगा और रिलैक्स फील होगा, थकान दूर होगी, कटिशुल दूर होगा, पेट दर्द कम होगा और ब्लीडिंग भी थोड़ा सा मतलब कम होने में मदद मिलेगी। सबसे इसके साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रेस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपको। लाइक जो भी अवस्था तो जो भी होगी बट इसमें हम लोग रेस्ट ही करेंगे। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने इसको शोणित जन्य व्याधि में भी लिया है। इसको हम लोग आयुर्वेद में और कुछ योनि व्यापक से भी हम लोग तुलना करेंगे तो इसको हम लोग पित्तावृत्त अपान भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अपान की दृष्टि है तो पित्त आवृत है अपान वायु से, इसके कारण ही पित्त की अति प्रवृत्ति या पित्त का प्रकोप हुआ है। अपान दृष्टि भी है और पित्त दृष्टि भी है, तो इसीलिए हम लोग इसको पित्तावृत्त अपान के समान ट्रीट करेंगे। योनि व्यापक में रक्त योनि करके है या पित्त योनि व्यापक है, लोहितक्षरा योनि व्यापक है, परिप्लुता योनि व्यापक है, इन सभी में भी इसी प्रकार से अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है। तो ये हम लोग इसको आयुर्वेद में इस रोग के साथ, डिसीज के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, या इसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस या ये समान ट्रीटमेंट, इन सभी की ट्रीटमेंट समान है। आगे बढ़ते ही कुछ जनरल मैंने बता दिया था आपको अभी। जैसे दोष के हिसाब से वातज टाइप का शुगर है तो हम लोग क्या देंगे। वातज टाइप में कुछ आप वराह मास रस, ये मैं शास्त्रोक्त बता रही हूँ, जो संहिता में आए हुए ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से कुछ हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। लाइक नागरादि चूर्ण है, नागरादि चूर्ण मुझे लगता है बहुत इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। 50 चूर्ण, दधी और घी, इसमें फानित वसा शहद डालकर इसका प्रयोग करना है। दधी शुगर के साथ और हनी के साथ, देखिए बहुत सिंपल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। जिंजर, लिकोरिसी, शहद, शुगर और दही, इसका सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग वातज में देंगे। दही ये पित्त प्रकोप में है बट दही इज अ गुड बैक्टीरिया, दही में गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसीलिए यहाँ पर वातज में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज में आपको लाइक कुछ जीवनी गण या कमलकंद जैसे या उत्पल आदि गण के जो द्रव्य है जो कि काफी मधुर और तिक्त गुण वाले है, जैसे उत्पल है, शालूक है, बीस है, इन सभी का है। मधुकादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो मैं यूज करती हूँ, ज्येष्ठमत त्रिफला लोध्र मुस्ता, ज्येष्ठमत त्रिफला लोध्र मुस्ता, ये सब समान मात्रा इसमें हम दे सकते हैं। निम्ब गुरुचि कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, इसका भी मतलब अच्छा रोल रहेगा। निम्ब गुरुचि का अच्छे से काम करेगा ये। कफज टाइप में भी निम्ब गुरुचि का काम रहेगा, बिकॉज तिक्त कषाय गुण की है। कफज टाइप में रोहितकारिष्ट का भी ये है, क्योंकि लाइक रोहितकारिष्ट ये यकृत मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करेगा और अग्नि के ऊपर भी काम करेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको दे सकते हैं। सन्निपातज टाइप का होगा तो बला चूर्ण और दूध, जैसे हम इसका बनाते हैं ना
लाइक अशोक का सिद्ध दूध बनाते हैं, इसी टाइप से बला का भी आप जैसे 3 ग्राम या 1 चम्मच आपने ले लिया पाउडर, तो 2 ग्लास दूध लीजिएगा, इसमें ये बला चूर्ण डालकर इसको औटा कर तो बला भी श्रेष्ठ है। बला जीवनी गण की भी है और थकान या लाइक जो एक प्रकार से अशक्तपना या दुर्बलता आती है ना, उसको कम कराने के लिए इसका अच्छा है। अशोक शिरपाक भी हम त्रिदोषज में दे सकते हैं। इसमें एक और, जैसे मैंने इसका एक सेशन भी किया था, महाराष्ट्र के जो पंचभौतिक चिकित्सक है, इसको लेकर मैंने फल त्रिकादि गुगुल बताया था, पढ़ाया था। फल त्रिकादि गुगुल 2 बीडी आप दीजिएगा, तो इसका बहुत सुंदर रिजल्ट है। महाराष्ट्र के जो पंचभौतिक चिकित्सा के प्रणेता वैद्यराज दातार शास्त्री थे, उनके किताबों से मैंने, और हम लोग यहाँ पे अभी यूज भी करते हैं, उनकी किताब का मैंने वाचन किया था, पठन किया था। इसमें मैंने आपको फल त्रिकादि गुगुल पढ़ाया था, जिसका बहुत ही अच्छा रोल है। फल त्रिकादि गुगुल वो बहुत ही इस्तेमाल करते थे लाइक अवस्था में, बहुत ही मतलब ऐसे उन्होंने, उनकी किताब में मैंने पढ़ा था, उनके अनुभव थे कि जब वे बहुत ही वेगावस्था में रात में कभी भी ऐसे ब्लीडिंग लेकर पेशेंट्स आते थे ना, तो उसको फल त्रिकादि गुगुल का प्रयोग कराते थे। फल त्रिकादि कषाय का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको, जैसे मैंने उस दिन आपको कुछ कषाय पढ़ाए थे, पंचनिम्ब कषाय है, तो उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। पथ्यादि कषाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लोध्र और जहर मोरा पिष्टी, ये भी एक अनुभूत है। लोध्र हमें पता है कि ये तिक्त कषाय गुण का है और ये स्तंभन का काम करता है। जहर मोरा पिष्टी भी गर्भाशय की या एंडोमेट्रियोसिस में, जैसे हमने देखा कि जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है ना, वो ज्यादा थिकन हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके चलते भी ब्लीडिंग होती है। तो ये जहर मोरा पिष्टी और लोध्र चूर्ण हम लोग वहां पर दे सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रदहर कषाय, ये भी अच्छा काम करेगा। प्रदरांतक लोह, प्रदरादि योग, प्रदरादि काढ़ा मिल के भी आता है। प्रदरांतक तो बहुत ही प्रदर के ऊपर तो बहुत सारे कल्प, मतलब रेडीमेड कल्प ही आपको मिल जाए। नेक्स्ट है शतावरी कषाय, ये भी अच्छा काम करेगा। इसमें और जैसे पंचकर्मों की बात करेंगे तो उत्तर बस्ती, मात्रा बस्ती, दोनों के रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। उत्तर बस्ती में अशोक का सिद्ध घृत यूज करना है 10 ml की मात्रा में, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसमें पेशेंट को रेस्ट करानी है, आप थोड़ा पैरों को ऊपर करिएगा, हेड लो पोजिशन में पेशेंट को सुला दीजिएगा, या घर में भी अगर वो आराम करता है तो इसी रूप से करें। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम और शीतली प्राणायाम, इसमें शीतल या शीतकारी टाइप का प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करेगा। भ्रामरी भी अच्छा रिजल्ट देता है इसमें। इस प्रकार से तो वात का शमन हम लोग मेनोपॉजल एज में है, तो वहां पे कुछ दशमूला, रिष्ट, शतावरी, गुड़ शतावरी इसका प्रयोग करेंगे। पित्त जनित अवस्था यानी प्यूबर्टी की एज में या यंग एज में, तो वहां पर हम लोग पित्त का शमन कराने की तरफ हमारा ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है मेनोपॉज में अलग से, या लाइक इसमें हम लोग अलग से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोध्र नागकेशर का तो मेरा तो पेटेंट वाला ये योग रहता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, मतलब इसका मैं हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और रिजल्ट भी हमें अच्छे से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पेशेंट्स की कंडीशन के हिसाब से लघु मालिनी वसंत वगैरह भी दे सकते हैं एज रसायन के रूप में। इसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं पित्त शमन के लिए। बाकी आपको जो भी सुचेकर, कामदुधा टाइप का जो भी यूज करना है ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके भी काफी अच्छे से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मुझे लगता है कि अश्रुदर या जो हेवी मेंसेस होते हैं, वहां इसके लिए जो भी सारे रीजंस है, इस रीजंस को भी आप देखिएगा। जो भी हेतु आपको मिलते हैं, हेतु के ऊपर भी काम करना होगा। जो भी कॉजेस है एक्सेसिव, उसको भी हम कम करा देंगे, लाइक मेनोरोजिया, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पॉलीमेनोरिया, इट इज सेम लाइक स्कैंटी ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरमेंस्ट्रुअल फेज है। लाइक फिर इसी के साथ मेनोरोजिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग बोथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल एंड इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड है। इसमें दोनों आ जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जहां मतलब खास करके एलोपैथी में जब करना पड़ता है ना, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडीज में जैसे मैंने शुंठी का बताया आपको, इसमें धनिया का है, अतसी का भी काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। अतसी के काढ़े का भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल परपटी है, फिर प्रवाल भस्म है, इसमें शतावरी गुड़ कल्प अच्छा रहेगा। चंद्रकला रस भी बहुत अच्छे से काम करता है, जो पीरियड को शॉर्टन भी करा देगा। अभी लाइक जातिफल का चूर्ण भी है, द्राक्षासो भी है, चंदनासो है, लोध्रासो है, अशोकारिष्ट है,
ये सारे अच्छे से काम करने वाले सभी द्रव्य कल्प के बारे में तो बहुत ही आप सभी भी जानते हैं, बट अवस्था के अनुरूप कहाँ पे क्या उपयोग में करना है, तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से बताइएगा। और कुछ केस डिस्कशन भी होगा तो हम लोग करेंगे इसमें। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अश्रु दरा। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस के रूप में तो थकान, चक्कर आना, गिडीनेस है, प्यास लगना, डिस्निया है, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेशेंट को जलन होगी, सूजन आ सकती है, पेशेंट एनीमिक हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस तो काफी रहते हैं। लाइक इसको कंट्रोल तो करना है, बिकॉज रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त के ऊपर तो हमारा जीवन या पूरी शरीर की स्थिति निर्भर रहती है, तो इसीलिए रक्त को तो बचाना ही होगा हम लोग। दूसरा एक संवर्चल चूर्ण करके आता है, संवर्चल चूर्ण का भी क्यूमीन और शतावरी का इस्तेमाल कराकर इसका भी अच्छा रिजल्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। एला भी अच्छा है, जब फर्टाइल एज की उम्र हो तो इसमें एलाजी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हेवी मेंसेस, अचानक से एक दो दिन के लिए हेवी मेंसेस हो रहे हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, लाइक एलाजी चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक इस प्रकार से सारी वातज, पित्तज, कफज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने देख ली है। अभी आपके कुछ अनुभव हो तो वो बताइएगा, और फिर मैं आपको एक दो केसेस भी प्रेजेंट करूंगी। शतावरी कषाय है, कषाय कल्प बहुत सारे हैं। वत्सादि कषाय करके भी है, एक मैंने पढ़ाया भी था आपको, वो भी वत्सकादि कषाय उसका भी है। वासाघृत, वासा कषाय का भी है, वासा का काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं, बिकॉज वासा हम लोग एपिस्टैक्सिस में या जहां पर भी रक्त की अति प्रवृत्ति होती है ना, वहां पर रक्त स्तंभन के लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं। यस, नमस्कार सभी को। बताइए अभी केसर का दूध, दूध पीने को दीजिएगा पेशेंट को भरपूर। किशमिश खाइएगा पेशेंट को, किशमिश सो लाइक मधुर रस वाला है, ये भी थोड़ा पित्त का शमन भी करेगा। खजूर भी खा सकता है पेशेंट, खजूर भी, खजूर का भी मंत्र के रूप में प्रयोग करिएगा। यस, बताइए अरुणा जी। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैंने कल एक केस डाली थी मैंने हाँ व्हाट्सएप पे। बताइए, एक बार फिर से बताइए जरा तो मैम। क्या हुआ था, हाँ, तो उसका हिस्ट्री ऐसा है पेशेंट का कि उसने 10 साल पहले पीरियड को हम्म मतलब पोस्टपोन करने के लिए टैबलेट लिया था, हम्म प्रोजेस्टेरोन। तो हम्म उसके बाद क्या हुआ कि पहले 2 दिन लेना था, लेकिन उसका डेट था वही उसी दिन उसने लिया था, और शाम को फिर डेट आया उसका। हम्म तो उसके बाद से ब्लीडिंग भी उसका 9 डेज हो गया, हम्म मतलब 9 दिन वो ब्लीडिंग चालू रहता है। और पहले 2 दिन स्पॉटिंग रहता है, फिर बाद में 3 दिन 3-4 दिन हेवी ब्लीडिंग रहता है, फिर बाद हम्म, में एक दिन स्टॉप होता है, अच्छा। और फिर चालू होता है, फिर 4 दिन ब्लीडिंग रहता है। और कष्टार तो पेन बहुत है, उसको चक्कर भी आती है, और उसको एडमिट भी करना पड़ता है, इतना अच्छा, अभी बहुत। एज क्या है पेशेंट की आपकी, और उसके बच्चे कितने हैं वो एज बताइए जरा। एज अभी 27 है और अनमेरिड है। 27 है, और 10 साल पहले उसने प्रोजेस्ट्रॉन लिया था। हाँ। तो मैम इसका तो मुझे कुछ कनेक्शन नहीं लगता है, इसकी प्रकृति देखी आपने। हाँ, प्रकृति तो पित्त की है, और हम्म उसकी माँ और मासी को भी ये प्रॉब्लम, मतलब ब्लीडिंग का जो है 9 डेज का, वो तो मासी को उसका और खान पान और बाकी उसकी लाइफस्टाइल के बारे में हाँ, बताइए अभी उसने जरा। क्या किया है कि अभी 2 साल से वेट लॉस करने के लिए मतलब कुछ खाती पीती नहीं थी वो ज्यादा, और सिर्फ हम्म सिर्फ सलाड लेती थी, और 4-4 घंटे वो जिम में जाती थी। तो अभी आपको हेतु मिल गया, अभी लंघन। हाँ, वातवर्धन है। यस यस यस, या और कुछ बताइए। अभी पैटर्न अभी क्या है, वर्क पैटर्न, हाँ, वर्क पैटर्न वगैरह क्या है उसका, बाकी फास्ट फूड वगैरह कुछ है। नहीं वो नहीं है, वो घर का ही खाती है, बाहर का कुछ तो नहीं खाती है वो। लेकिन हम्म उसका यही है कि मुझे लगा था कि वो जिम में जाती थी, 4-4 घंटे जो करती थी वर्कआउट, और फिर सलाड खाती थी, बाकी कुछ भी हम्म नहीं। वो बहुत ज्यादा उसका ये हो गया, वात बढ़ गया है, तो हम्म इसके वजह से उसको पेन भी बहुत रहता है हम्म पेट में। कुछ क्या आपने तो अभी क्या किया है बताइए मुझे। अभी कुछ नहीं, कल परसों पेशेंट आई थी, अभी कल वो गांव को गई है, अभी कल आए मतलब यूएसजी ट्यूसडे को कुछ आई किया, थी। यूएसजी किया आपने।
नहीं नहीं यूटीसीटी मैंने उसको बोला है कि करना है सब, आप जाके आ जाओ गाँव को, फिर देखेंगे। यूटीसीटी यूएसजी तो बेसिक है मैम, वो तो कराइएगा। एक बार एचबी भी देख लेते हैं, वो तो है ना। और फिर आने हम्म। के बाद उसको ना रस रक्त पाचक शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले तो। थोड़ा हम्म। 3 दिन का रस रक्त पाचक देंगे। बाकी आप थोड़ा आहार विहार प्राणायाम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल भी मतलब तीखा खट्टा वो सब कुछ अवॉइड करेंगे हम लोग इसमें। और अभी फर्टाइल एज की है तो एष्टी मधु घृत हम लोग उसको स्नेहन के लिए दे देंगे। एष्टी मधु घृत सवेरे अच्छा। गर्म पानी के साथ ये करिएगा आप उसको। दूसरा मैं बताती हूँ, मतलब ड्यूरिंग पीरियड भी ये ले सकती है वासा पत्र स्वरस और दुर्वा स्वरस 40 ml अच्छा। की मात्रा में। अच्छा। वासा पत्र लिख लीजिए, आपको लगा तो वासा स्वरस और दुर्वा दुर्वा। स्वरस। हाँ अच्छा। दुर्वा स्वरस 40 आचार्य का। ml। हाँ 40 ml 2 बार दिन में ले लो। अच्छा। हाँ इसके साथ उशिरासो। हाँ। ओके। और कुछ ये दीजिएगा ना उसको, लाइक कामदुधा रस या प्रवाल पिष्टी, मुक्ता प्रवाल पिष्टी ऐसे कुछ। ओके। हम्म। और हम लोग एक बार ये थोड़ा सा इसका यूजी रिपोर्ट भी आने दीजिएगा, तब तक आ जाएगा ना पूरा। तो हाँ हाँ बाकी आगे हम लोग थोड़ा पंचकर्म का प्लान करेंगे, फिर इसको ना हम लोग घृतपान कराकर विरेचन करा देंगे। और हाँ। अभी आपको लाइक हेतु भी मिल गया है, मुझे लगता है इसमें वात प्रकोप ही ज्यादा लग रहा है, भले ही हाँ। यंग एज की है। तो इसमें हाँ। थोड़ा सा हम पोषण भी करना होगा। तो हम्म। पोषण के लिए आप इसको ना पूरा एक लाइक किशमिश हम्म। बादाम, अब किशमिश के हम्म। तो पाउडर नहीं बना सकते, किशमिश ऐसे ही खाने के दो। हम्म। बादाम, हम्म। फिर लाइक ये अखरोट, हाँ। बादाम, खजूर, इसका कॉम्बिनेशन पाउडर बनाकर हम्म। दूध के साथ दे दे। अच्छा। दिन में 2 बार एटलीस्ट सवेरे तो वो पिए। हाँ। और नहाने के पहले उसको लाइक स्नेहन करिएगा। उसका ये हम्म। कैसा है, मल कैसा है, मलाष्टम अभी तो। नहीं नहीं मतलब स्टम नहीं है उसका। अच्छा ठीक से ओके। होता है। अभी मैम आपने बोला था कल वो ये बला का क्षीर पाक बल और वो हाँ वो भी कष्टा, चलेगा। तो उसका पेन बहुत ज्यादा रहता है, वो बोलती है कि पेन मेरा कम होने दीजिए, फिर बाद में वो पेन तो। के लिए तो मैम फिर आप ये करिए ना, पेन के लिए तो फिर लाइक हिंगू या अजवाइन का पानी, गर्म पानी के साथ अजवाइन या क्यूमीन का हम्म। पानी पेन के लिए बहुत अच्छा है। हिंगू का लेप लगाइएगा, हिंगू थोड़ा गर्म करके सेक दीजिएगा अभी क्या कष्टार्थ। उसका पीरियड अभी आने वाला है, मतलब वो 8 दिन के बाद आने वाला है। तो वो बोलती है हाँ कि मुझे पता नहीं अभी टाइम पेन होगा क्या नहीं, आप क्या कर सकते हो पेन के लिए? हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। हो अजमोदादी दे दो। गए चक्कर अजमोदा वगैरह आ का है गए तो। अच्छा। उसको दो हाँ। दिन पहले अजमोदादी दे दो। हाँ हाँ। बिल्कुल फिर 2 दिन पहले से अजमोदादी स्टार्ट कर दो 3 टाइम। कितना ये मात्रा में देना है? टेबलेट है तो सिंगल 3 टाइम, पाउडर है तो 2 टाइम, एक एक चम्मच बिल्कुल। दे दो। बंद हो जाएगा पेन इस महीने में। यस हाँ यस। हाँ हाँ। 2 दिन अजवाइन 3 दिन पहले देना है। हाँ और अभी सेकाई वगैरह अपाने देन। थोड़ा सा सेक करा सकते हैं कपड़े से, या हाँ। वो भी है। अच्छा। और हिंगू का लेप भी अच्छा काम करेगा गीता जी। हिंगू का हाँ धूरी या सेक हाँ हाँ हाँ। दिन में 2 बार। और अजवाइन अपाने देना है क्या, या बाद में खाने के? हाँ, नहीं नहीं, खाने के बाद नहीं, वो पहले ही ले दो। पहले ही अपाने देना है, देना है खाने ना? के पहले। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। खाने पहले के देना पहले है। ही देना है। पहले ही ओके देना। ओके। ओके। यस। और ठीक है, फिर मैम थैंक यू। ये आप ना अभी वो तो अभी जैसे मैम ने बताया वो भी करिएगा। और फिर पेशेंट को दीपन पाचन स्टार्ट कराकर ये सब कुछ थोड़ा सा स्टार्ट करिए। मुझे यूजी रिपोर्ट एक बार शेयर करिएगा ना। आई होप कि मतलब मुझे यस लग रहा यस है कि यस। कुछ कुछ तो है। फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस बड़ी है, कुछ तो है प्रॉब्लम। इतना हेवी ओके। ब्लीडिंग हो रहा मैं है क्या फिर। करती हूँ, उसका करवा के लेती हूँ, फिर बाद में मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ उसका रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोग और इसमें कुछ प्लान चेंज करेंगे तो भी वो भी देखेंगे। फिर आगे हम लोगों को पूरा लाइक शोधन कराकर फिर हम लोग रसायन करेंगे इसमें, क्योंकि वातज और पित्तज दोनों हेतु आपको मिल रहे हैं, आपके हेतु यहाँ पर मिल रहे हैं। लाइक हाँ उसको हाँ कष्टातो भी है। और पहले का जो हेतु है उसमें हमने देखा कि अनशन वगैरह लंघन का भी हेतु आपको मिला है। और एज हाँ उसकी पित्तजनित है। तो इस हाँ। हिसाब से हम लोग सभी दोनों दोषों के ऊपर हमें काम करना होगा थोड़े। इसमें ये करेंगे। मैरिड अभी 27 ईयर्स तो मैरिज की एज है। एनी हम्म। प्रॉब्लम? हम्म। एक्चुअली मैरिज की एज है ना। हाँ हाँ। मैरिज की एज है। यस यस। ओके।
और बताइए इसमें, और किसी का कुछ हो तो बताइए प्लीज। आप दो बताइए, इसमें ऐड ऑन करना है कुछ इसमें तो बताइए प्लीज। जी, वर्षा जी। मैम किशमिश का पाउडर हो जाता है, सब साथ में डालते हैं ना तो पाउडर किशमिश खजूर सबका मिक्सर हो जाता है, होता है ना, फिर ठीक है, आप दे सबका हो दीजिएगा। जाता है। हाँ चलेगा फिर। हाँ यस। अच्छा, वो इसमें हम लोग मिक्सी में पीस लेते तो हो जाएगा ना हाँ इसका भी। हाँ, सब सब हो जाता है। यस यस। और किसी का कुछ है तो बताइए। ये कॉम्बिनेशन भी मैम इसमें उदुम्बर का भी है अच्छा रोल ना, उदुम्बर का अवलेह भी खाने को दे सकते हैं तो ये भी करेगा और बहुत अच्छा है इसका। ओके मैम। उदुम्बर अवलेह वो भी काम करेगा। इंस्टेंट स्टॉप करना है तो बोल बदरस। हाँ, इंस्टेंट के लिए तो हाँ बोलबद्ध है। तुरंत तुरंत ही रिजल्ट देगा, पेशेंट बोलेगा हाँ एक दिन में ही उसको दूसरे दिन बंद कम ही हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल बाद में बिल्कुल, असोकारिस्ट बोलबद्ध दे सकते हैं, रस तो बेस्ट ही bleeding है। ना हो इसीलिए। यस यस। यस, और कुछ बताइए डॉक्टर। एक तो सवाल भी आया है, इसको भी हम लोग ये करते हैं। वजाइनेटिस का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताइएगा। आप बताइएगा, वजाइनेटिस मैंने पढ़ाया भी है, मैं बताऊंगी, बट आप बताइए कुछ आपका अनुभव होगा तो। इसमें पिच्छा बस्ती वगैरह भी देते हैं मैम, आपने दिया है कभी गीता जी? पॉली नहीं इसमें अश्रुतर में। हाँ, पिच्छा बस्ती नहीं दे, अपन चंदन बला की दी है मात्रा बस्ती, उससे भी रिजल्ट मात्रा अच्छा बस्ती। रहता है। yes। हाँ और चंदन विरेचन के बला। लिए क्या यूज किया था आपने? पूरा क्लासिकल स्नेहपान कराकर विरेचन किया था? हाँ हम्म। हाँ करा, वो पूरा ही कराती हूँ, पर वो उस जब ब्लीडिंग होता है ना तब तो चंदन बला की मात्रा बस्ती दे देती हूँ, फिर उसको बोलती हूँ कि हाँ, दूसरे महीने तकलीफ न हो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर बुलाती हूँ। पहले तो इंस्टेंट स्टॉप ही आपका करना पड़ता है। अनुभव है क्या मैडम? आप हाँ भी मैम जो देती है तो अरुणा जी, अरुणा जी आप भी दे सकती फिर मात्रा बस्ती। इसमें मैं बताने नहीं वाली थी, हाँ, मात्रा बस्ती का भी है इसमें चंदन रोल। बला का मात्रा बस्ती तुरंत इफेक्ट देगा उसको। चंदन बल्ला लाक्षादी ऑयल का हाँ मात्रा बस्ती हाँ देना है। हाँ 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 ब्लीडिंग जब ब्लीडिंग रहता है हाँ, उसमें पेशेंट चलता है क्या? आती है ना ब्लीडिंग में, हाँ तो चलता है, हम्म। दे सकती हूँ। ओके ओके। थैंक यू मैम। यस। और कुछ? फिर उसको मिड साइकिल में ना फिर विरेचन करवा लेना। हम्म हम्म। 27 दूध तीर्थ प्रकृति है तो 27 दूध या एस्टिमेट दूध पिला के फिर मिड साइकिल में करवा लेना, तो दूसरी बार उसको ज्यादा रिस्क रहेगा। यस, अगर बिल्कुल। कफत संत आती है तो मैं वमन भी करा लेती हूँ, अधोग्रह मान के वमन एक्चुअली करा लेती शोधन हूँ। पूरा एक बार करा देगा ना तो हाँ अच्छा ही रहता है मैम इसमें ना, मतलब हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। नहीं, पीठ है और कुछ नहीं है तो विरेचन से भी हो जाएगा। बिल्कुल। यस विरेचन के बाद रिकरेंट नहीं होगा उसको, फिर 3 महीने का कोर्स देना है, फिर उसमें अशोक डालना ही है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं, भले ही ये फेसबुक पर आया है। डॉक्टर नियति ने पूछा है, नियति जी आप भी आ जाइएगा हमारे ग्रुप में। वजाइनेटिस डिस्चार्ज, कर्डी डिस्चार्ज, ईचिंग है। बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये हमारे लिए तो बहुत ही सिंपल सा, लाइक बहुत सारे केसेस आते हैं। सबसे पहले तो 2 दिन का दीपन पाचन कराइएगा। इसमें रसपाचक, रक्तपाचक योग या रस या आम पाचक वटी दे सकते हैं। इसमें हम लोग स्थानीय चिकित्सा भी करेंगे। आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा वटी लिख लीजिएगा नियति जी। पेशेंट की एज, आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभावती। फिर लोकल धावन कर सकते हैं अगर ये पेशेंट है तो। पेशेंट मैरिड है तो योनि धावन करिएगा, बहुत अच्छा है। पंचवल्कल कषाय से या त्रिफला के कषाय से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, धावन बेस्ट रहेगा इसमें। वजाइनल डूश या धावन। फिर इसमें आप पेशेंट को केला, इसमें इलायची, मिश्री और मक्खन
मिलाकर खाने को दीजिएगा, दिन में 2 केले खाएं कम से कम वो। ये भी एक बहुत ही अच्छा आचार्य योग रत्नाकर ने बताया हुआ योग मैं बता रही हूँ। केले का, केला खाने को दीजिएगा। आंवले की चूर्ण, शहद, दिन में 2 बार आंवले की चूर्ण और शहद। बस सबसे पहले आपको लाइक दीपन पाचन, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावती और लोकल चिकित्सा डश, वजानल डूश से इचिंग भी कम होगा और कर्डी डिस्चार्ज भी कम होगा। पंचवल्कल बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट है, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। आर यू लिसनिंग डॉक्टर दीप्ति जी, नियति जी? स्थानिक चिकित्सा के बगैर ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको मैम। इसमें बाकी कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, बट मेरा अनुभव ये है कि खासकर हम लोग जब भी 5 दिन का योनि धावन कराते हैं ना, तो वजानल डिस्चार्ज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बाकी स्वच्छता, क्लीनलीनेस, विषम भोजन, दिवास वाप, कफज योनि व्यापक कफज हेतु है इसमें। पेशेंट की एज बताइए नियति जी, आप सुन रही है? ट्रीटमेंट डॉक्टर नियति, और किसी का आपका हो तो बताइए मैम। पेशेंट की एज बताइए नियति जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग पिछले 10 महीनों से इस स्त्री रोग संभाषा को चला रहे हैं, और अगले महीने में हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम भी प्लान कर रहे हैं जिसमें कई सारे देश के गायनेकोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और अपना एक्सपर्ट सेशन हम लोग रखेंगे। टॉपिक्स आप बता दीजिएगा ग्रुप में, हम आप सभी के हिसाब से ही टॉपिक्स रखेंगे। सो हमारी ये संभाषा पिछले 10 महीने से चल रही है, और इसमें जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, केस डिस्कशन भी होता है, और जैसे कुछ हमारे डॉक्टर्स भी अपने अनुभव को भी शेयर करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और बिल्कुल आप भी अपने अनुभव को बहुत अच्छे से शेयर कर सकती है, और सभी का नॉलेज भी इंप्रूव होगा। बिल्कुल 36 ईयर, तो मैम ये पूरा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, ये आप करिएगा। डू मैरिड है पेशेंट्स? बिल्कुल इसमें ये हो जाएगा आपका पेशेंट, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा इसमें। बाकी कुछ डिटेल्स आपने एक बार यूएसजी करा लीजिएगा पेशेंट की, बहुत ही ज्यादा कर्डी या ऐसे है तो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है तो एक बार यूएसजी करा लेना बेहतर रहेगा। यस अरुणा जी या गीता जी, आप बताइए वजाइनाइटिस में क्या यूज करती है, आपका कुछ अलग से हो तो? मैं पुष्यानुक देती हूँ। पुष्यानुक या तंडुरोग के साथ वो है। हाँ यस हाँ, ये यस फंगल इंफेक्शन है ना, तो करडी है बिल्कुल। बट मुझे लाइक इसका भी हाँ, अच्छा तो रिजल्ट मिला। धावन का अच्छा, पंचवल्कल या हाँ ट्रिपल एसिड। धावन करके फिर ऐसा ज्यादा स्किन रेड हो गई है तो फिर जात्यादि धृत का तेल और सिर्फ लोकल लगा देना। जात्याधिकृत दूसरे का भी टिश्यू के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ टिश्यू भी लगा देंगे तो जात्यादि तो हाँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर है काम ना तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बिल्कुल। मैंने मैम वो पंचवल्कल का ऑयल बनाया था, और हाँ उसका पीछू रखने से वो कम हो गया था एक पेशेंट को। यस मैम, नहीं होगा रिपीट, नियति जी रिपीट नहीं होगा। आपको एक बार करा के तो देखिए, आप रिपीट नहीं होगा। और बाकी हाइजीनिक कंडीशंस, और एक बार इसीलिए यूएसजी जांच कराइएगा, तो हम हाँ, लोग फुल पूरे निदान की तरफ जाएंगे ना कि क्या है एक्चुअली, क्यों हो रहा है। अगर एक पेशेंट में महीने तक तो रिकरेंस है फिर तो ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर नहीं हुआ है। पूरी ट्रीटमेंट लेंगे तो ही रिकरेंस नहीं होगा ना नियति जी, नहीं होगा बार बार रिपीट। अभी तक तो ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ बताइए अरुणा जी, क्या बोल रही थी आप पंचवल्कल का? पंचवल्कल का मैंने ऑयल बनाया था मैम। मुझे वो सब ड्रग्स जो मुझे ये मिले थे, मतलब क्या वेट मिले थे, मतलब ये ना भरड़ नहीं आद्र लिए थे मैंने। हाँ, आद्र आद्र मिले लिए थे थे, तो आपने? मैंने उसका ऑयल बनाया था, और उसका पीछू देने के बाद वो कम हो गया था। अच्छा पीछू, हाँ पंचवल्कल का पीछू, हाँ पंचवल्कल का बहुत है मैम अच्छा। एक्चुअली लेप भी लगा सकते हैं ना, लाइक हाँ। ब्रेस्ट टेंडरनेस में, या जो भी लाइक मैस्टाइटिस टाइप के जो डिसीजेस है ना, उसमें पंचवल्कल का लेप भी लगा सकते हैं। पंचवल्कल की वटी भी मिल जाती है। सो वहां पर, और एक प्रकार से अगर बार बार हो रहा है नीति जी, तो इसका मतलब इम्यूनिटी कम है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से प्रॉब्लम है। अगर ये लाइक इस प्रकार से जो भी हम देखते कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल टाइप का इन्फेक्शन है, तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी कम है, हाइजीन पुअर है, स्लीपिंग ज्यादा होगी, वो कम करिएगा। पेशेंट की अग्निमांद्य होगा, पेशेंट में मधुर रस का खान पान होगा, तो इसलिए कंडू है, पिछिलता है, तो बिल्कुल
फर्मेंटेड फूड, अचार खाने को मत लगाइए उसको, या मांसाहार सेवन करती होगी तो वो भी कम कराइएगा उसको। मोटाई मतलब ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं, बट मोबिलिटी बढ़ाइएगा उसकी। और ये सारे ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। एक्सटर्नल थेरेपी भी हमने बता दी है, इसमें आप बहुत अच्छा काम होगा इसका। आरगवत कषाय का भी यूज कर सकती है। इसमें पीचू, निम्बादि वर्ती या धातक्यादि वर्ती है, लेप भी लगा सकते हैं। उत्तर बस्ती का एक्चुअली मैम उत्तर बस्ती का जरूरत नहीं होता है ज्यादा इसमें कफस टाइप के योनि व्यापक में उतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो इससे ही कम हो जाता है। अगर आप देना चाहती तो आप दे सकती है, बाकी सारे एक बार। पर बंद हो जाए उसके बाद देना मैम, वरना ये इन्फेक्शन अंदर जाएगा यूट्रस में। हाँ वही 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 पूछ रही हूँ कि यूएसजी। हाँ यस, पीसीओडी के लिए तो बहुत इफेक्टिव है। नियति जी आप आइए ग्रुप में। पीसीओडी तो अनमैरिड गर्ल में कॉमन ही है बिल्कुल। तो इसमें हम लोग कॉज को रूल आउट करेंगे। अवरोध, ये तो पीसीओडी यानी कफवात अवरोध, पीसीओडी के लिए भी सेम ही रहेगा। आपको यहाँ पर मांस मेद पाचन करना होगा पीसीओडी में सबसे पहले। फिर आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला गुगुल, कंचनार गुगुल, वरुणादि कषाय, सुकुमार कषाय, ये हमारे बहुत ही पेटेंट वाले ट्रीटमेंट प्लान है। जो कफवात अवरोध की स्थितियां होती है ना, इसमें हम लोग ये कराते हैं। फिर हम कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में नस्य शिरोधारा भी कराते। तो डिटेल चाहिए ऐसे, ये तो सारा वेग है, बट जैसे कि हम लोग हमको उसकी प्रकृति, उसकी एज, देश, काल, अवस्था सब कुछ देखकर, हेतु खोज कर हम लोग प्लान बदलेंगे। ये तो जनरल ट्रीटमेंट मैंने बता दी कि ये कुछ आरोग्यवर्धिनी, कंचनार गुगुल, दीपन, पाचन ये कराना। इसमें हम लोग बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, निरू अनुवासन, या मात्रा बस्ती का, उत्तर बस्ती का। तो पेशेंट की कंडीशंस, एज, ये भी थोड़ा डिटेल बताते थे तो अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए आप नियति आइए हमारे ग्रुप में। अभी मैं ग्रुप की लिंक शेयर करती हूँ यहाँ पर, और इसके साथ आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कराकर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और फिर हम लोग आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और आपकी गायनी की प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव होंगी। गीता जी आप इस महीने में पहली बार आई थी ना, आपका अनुभव बताइए मैम, कैसे हाँ। लगा? अच्छा है मैम, सारे केस तो सोल्व हो रहे हैं। अच्छा, यस यस, वही थोड़ा हमारे दर्शकों के वही लिए बताइए। आप देते अगर तो है। ये बताना, हाँ खोलकर बताना चाहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर हम पूरा देते तो है पर अनुभव नहीं होता ना मैम, तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता, इससे क्या कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है तो ऐसा नहीं लगता, फिर रिजल्ट आ ही जाएगा, पेशेंट तो लेके चला जाता है, फिर हमें यस कॉन्फिडेंस यस, नहीं रहता आप तो अगर पूरा दिन वीडियो टेंशन को होता ओपन है। करके बताइए ना मैम, हाँ पॉसिबल हो तो वीडियो ओपन करके बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको। वीडियो नहीं ओपन करूंगी। ओके कोई बात नहीं, ओके नो इश्यू। ओके ओके, एक चलिए, तो टेंशन मतलब रहता सभी के था लिए थोड़ा सा, बिल्कुल तो, बिल्कुल, हाँ, बाकी सभी और हमारे दर्शकों के लिए। एक्सपीरियंस भी नहीं होते, सारे का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो एक ग्रुप की वजह से वो भी मिलता है सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो बिल्कुल मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जुड़ जाइएगा। और या विलेज में भी रहती हूँ तो मैं भी न्यूट्रिशनल, ये मैं यस, एनीमिया भी होता है ना श्वेतोदर का एक कारण। अभी मैम यस यस, मैंने भी एक 10-15 दिन से ज्वाइन किया है, 10 दिन से, लेकिन मुझे भी अभी ये ज्वाइन किया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अभी कौन सा भी बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। मैं छोड़ती नहीं हूँ। यस बिल्कुल, वही तो हम लोग वही तो चाहते हैं हाँ, ना। अब यस, हमारा टेंशन बंद हो जाता है, चलो दिया है वो परफेक्ट दिया है जैसे। हाँ, कॉन्फिडेंस भी, बिल्कुल अभी मैं भी क्या बिल्कुल। करती हूँ, मैम तो रहती है दिन में एक बार तो मिलती है, तो कुछ होगा तो मैम को पूछ लूंगी, ऐसा रहता है। हाँ यस यस, डेफिनेटली हम तो बैठे हैं इसी के लिए, तो बिल्कुल पूरा हम ये करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सभी को पढ़ा कर छोड़ेंगे। थैंक यू मैम। इसीलिए आप जुड़, यस यस थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू वेरी मच। यस, पीसीओडी इनफर्टिलिटी गांव में तो है, सभी में है, आपकी पोस्टिंग पीएससी में है, बिल्कुल अच्छा है। आइए जुड़िए हमारे साथ बिल्कुल। और अलग अलग प्लान है हमारे नेक्स्ट महीने के लिए भी, और बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ सेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए रुके गीता जी, ओके मैम। अरुणा जी। ओके ओके मैम। थैंक यू। यस, बताते रहिएगा। और थोड़े ना लाइक हमें ये भी चाहिए, एज, परफेक्ट एज यूएसजी रिपोर्ट हो तो और अच्छे से बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी आज पढ़ा है कि अलग अलग एज ग्रुप में कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करेंगे।
अभी जो ये लेक्चर्स रहते हैं ना मैम, अभी कल तो मुझे नहीं मिला था, कल नहीं 2 दिन पहले मुझे नहीं मिला था, तो ये कब सुनने को मिलेगा? ये मतलब यूट्यूब पर आप? अपलोड होंगे, यूट्यूब पर अपलोड होते हैं ओके आयुष ओके दर्पण के। हाँ, ओके पूरे मैम। सेशंस वहां पर होते हैं, आप वहां पे भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, और फिर आप आराम से सुन सकती है। ओके और ओके मैम। फेसबुक पे भी तो रहते हैं लिंक के साथ, मतलब इसके पेज के फेसबुक पर रहेंगे, बट फिर भी यूट्यूब पर डालेंगे तो और ज्यादा आपको मतलब ये होगा, आप कभी भी सुन सकते हैं इसको। ठीक है, ओके थैंक चलिए चला, आज अच्छा लगा सभी ने, और डॉक्टर नियति जी ने बहुत सारे सवाल डाले हैं, बिल्कुल मैम, बट मुझे थोड़ी डिटेल्स लगेंगे आपके ट्रीटमेंट को बताने के लिए, एज पेशेंट की, उसके सिवा तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, फर्टाइल है या लाइक मैरिड है, अनमैरिड है, तो ट्रीटमेंट बदल ही जाती है, बिल्कुल पंचकर्म बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ओके, अभी मैंने लिंक डाली है, इसको आप भर दीजिएगा फॉर्म, और आप अगले महीने के लिए आ जाइएगा, बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार सभी को, फिर शुभ रात्रि। तो बता Thank you, ma'am.